इस वीडियो में कुछ स्मार्टफोन, कुछ टैब के बारे में जानकारी देंगे जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यही 1-2 दिन में लॉन्च किया गया है, सभी का डिटेल में लाया हूँ। सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 50S की बात करें तो ये तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसका एक वेरिएंट लॉन्च किया गया जो कि सस्ता वेरिएंट है, 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसका प्राइस 14,999 रुपया रखा गया है। इससे पहला वेरिएंट 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट और 8GB 256GB वेरिएंट लॉन्च किया गया था। तो 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 15,999 रुपया था। तो अब सस्ता वेरिएंट है, 1,000 रुपया आप कम करके ये स्मार्टफोन खरीद सकते हो अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदने के लिए चाह रहे हो। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है कि कंपनी ने 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट क्यों लॉन्च किया जब ये स्मार्टफोन बहुत ही पॉपुलर था, 8GB 128GB बहुत ही अच्छी तरह से बिक रहा था, तो क्यों 6GB 128GB निकाला। तो एक ही जवाब हो सकता है कि स्मार्टफोन पॉपुलर नहीं था, इसलिए कंपनी 15,000 से नीचे के प्राइस में इंटर करने की कोशिश की है। तो क्या 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाला ये स्मार्टफोन लोगे 15,000 से नीचे के प्राइस में बेस्ट होगा कि नहीं होगा, कुछ स्पेक्स डिटेल में बता देता हूँ। खैर पहले बता दिया था मैं, तो अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है 6GB 128GB, तो मैं फिर से बता देता हूँ। 6.78 इंच का कर्व एजेस वाला एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा और 13 यूनिट एकदम ब्राइटनेस, कोर्निंग ग्लास 5 का पोर्टेशन दिया गया है। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट है, LPDDR5X रैम टाइप और 8GB तक वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 5500 mAh की बैटरी और 45 वाट का वायर चार्जर, बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, IMX 682 सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। एंड्रॉइड 15 बेस XOS 15 पे लॉन्च किया गया। इन्फिनिक्स AI भी मिल जाता है। JBL डुअल स्पीकर्स, माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट, लेकिन ये हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। स्मार्टफोन की थिकनेस 7.6 mm और 180 ग्राम के आसपास वजन है। देखो इस स्मार्टफोन में कमी क्या है, इस स्मार्टफोन में इसका सॉफ्टवेयर ही कमी है। इन्फिनिक्स का जनरली जो स्मार्टफोन लॉन्च किया जाता है उसका सॉफ्टवेयर उतना ऑप्टिमाइज नहीं रहता है, साथ साथ कैमरा में कमी है। तो ऑब्वियसली प्राइस के अनुकूल इसका बेस्ट कैमरा नहीं ही मिलेगा। अल्ट्रा वाइड लेंस तो नहीं दिया गया है। खैर अल्ट्रा वाइड लेंस इस प्राइस रेंज में मिलेगा भी नहीं, 20,000 के रेंज में खरीदोगे तो बेस्ट होगा। कैमरा उतना बेस्ट नहीं मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं मिलेगा। तो यही दो चीज़ों की कमी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोच रहे हो तो खरीद सकते हो। iQOO Z10 Lite 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वीवो की तरफ से Vivo T4 Lite भी लॉन्च होने वाला है, वो भी यही स्पेक्स के साथ आएगा। तो इसका स्पेक्स डिटेल पहले बता देता हूँ। 6.74 इंच का HD+ रेजोल्यूशन दिया गया है, LCD पैनल, जो इसका प्रीडेसेसर स्मार्टफोन था उसी के जैसा डिस्प्ले दिया गया है। तो HD+ रेजोल्यूशन बहुत ही डिसअपॉइंट करेगा। 10,000 के प्राइस रेंज में ही क्यों ना स्मार्टफोन हो, फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला ही लेना चाहिए। डिस्प्ले बहुत ही मायने रखता है और कितना भी पावरफुल स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन ऐसा लगेगा कि लैगिंग कर रहा है। तो फुल HD+ रेजोल्यूशन रहेगा तो बेस्ट चले, स्मूथली रन होगा स्मार्टफोन। खैर 120 हर्ट्ज रेट दिया गया है और इस प्राइस रेंज में जो भी स्मार्टफोन आता है उसमें 120 हर्ट्ज रेट मिलता ही है। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, तो कुछ बड़ा नहीं किया गया है, वही चिपसेट है जो जनरली इस प्राइस रेंज में मिलता है। 4GB 6GB 8GB रैम वेरिएंट उतारा गया है, 8GB का वर्चुअल रैम भी, 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी, 15 वाट का वायर चार्जर। तो डिसअपॉइंट करेगा, 15 वाट के वायर चार्जर से आप 6000 mAh की बैटरी चार्ज करोगे, बहुत समय लगेगा। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, एंड्रॉइड 15 बेस, फ्रंट टच OS 15 दिया गया है। 2 इयर्स का ही एंड्रॉइड अपडेट और 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेस मिलेगा। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, वाईफाई 5 मिलेगा। 8.19 mm थिकनेस है और 200 ग्राम के आसपास वजन है। IP64 रेटिंग के साथ ये स्मार्टफोन होता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये रखा गया है। 6GB 128GB वेरिएंट भी है, 10,999 रुपये। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट, इसकी कीमत 12,999 रुपये। जो स्पेक्स डिटेल में इस स्मार्टफोन में देख रहा हूँ, कुछ अपग्रेडेशन नहीं है पिछले स्मार्टफोन की तुलना में। प्राइस के अनुकूल इसका स्पेक्स जस्टिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला स्मार्टफोन मिल जाता है और
प्रोसेसर में भी कुछ ज़्यादा नहीं किया गया। ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन खरीदने लायक नहीं है। स्टोरेज टाइप और रैम टाइप के बारे में मैंने बताया, तो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे स्टोरेज टाइप और रैम टाइप क्या दिया गया है, तो बहुत ही डिसअपॉइंट करेगा ये स्मार्टफोन। रेडमी की तरफ से रेडमी पैड 2 भी लॉन्च किया गया है इंडिया में। इसका स्पेक्स डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं प्राइस भी बताऊँगा। इसमें 11 इंच का LCD पैनल दिया गया है, 2560 बाई 1600 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश का डिस्प्ले है, 600 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलेगा। मीडियाटेक हीलियो G100 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है, 6GB 8GB रैम, LPDDR4X रैम टाइप मिलेगा, 128GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, 9000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। तो थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा 18 वाट के वायर चार्जर से, इसको चार्ज करने में समय तो लगेगा क्योंकि 9000 mAh की बैटरी दी गई है। कैमरा सेटअप 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। एंड्रॉयड 15 दिया गया है HyperOS 2.0 के साथ। क्वाड स्पीकर्स मिलता है, डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड, 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट दिया गया है, SD कार्ड लगा सकते हो, फेस अनलॉक का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। वाईफाई, ब्लूटूथ, USB टाइप सी पोर्ट। और थिकनेस की बात करें तो 7.9mm थिकनेस है, 571 ग्राम के आसपास वजन है। ये पैड स्मार्ट पेन भी सपोर्ट करता है। देखो प्राइस की बात करें तो वाईफाई वर्जन अगर आप खरीद रहे हो तो 4GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 13,999 रुपया पड़ेगा। वहीं सेलुलर वेरिएंट अगर खरीद रहे हो उसमें वाईफाई भी मिलेगा, 6GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 15,999 रुपया पड़ेगा। 8GB 256GB वेरिएंट भी है, इसकी कीमत 17,999 रुपया रखा गया है। कोई भी इंसान जो पैड खरीदता है उसमें डिस्प्ले बढ़िया रहना चाहिए। डिस्प्ले के अलावा और सब चीज़ों में कटौती की गई है तो चलेगा, कैमरा नहीं भी अच्छा है तो चलेगा, लेकिन डिस्प्ले ठीक रहना चाहिए। इसमें 2.5K रेजोल्यूशन तो दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 274 ppi पिक्सल डेंसिटी है। ब्राइटनेस की बात करें तो 600 निट्स ही टाइपिकल ब्राइटनेस मिलेगा, 600 निट्स से थोड़ा ज़्यादा रहता तो बेस्ट कहा जा सकता था। स्पेक्स की बात करें तो स्पेक्स के अनुसार इस पैड की कीमत 10 से 12 हज़ार बहुत हो गया, लेकिन पैड का कंपटीशन बहुत ही कम है, इसीलिए इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनियां पैड लॉन्च नहीं करती है तो इसीलिए प्राइस अप रखा गया है। अगर इसी की जगह स्मार्टफोन रहता इस स्पेक्स के साथ, आप सोचो कि इस प्राइस पे इसको लॉन्च किया जाता। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी लॉन्चेज होता है मैं अपडेट करता हूँ। जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स है उसके बारे में भी बताते रहता हूँ, स्मार्टफोन्स का रिव्यू देते रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी बातें हो तो कॉमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो, थैंक यू वेरी मच।